नमस्कार। इस समय की सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि चीन द्वारा पूरे विश्व को अपने शिकंजे में लेने के नापाक इरादों को उस समय बड़ा ग्रहण लगा जब भारत ने विदेशी निवेश, खासकर चीन को लेकर भारत में किए जाने वाले विदेशी निवेश पर एक शर्त लगा दी है कि उसे अब किसी भी निवेश को करने के लिए भारत सरकार से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी और वो तीसरे देश के द्वारा भी अगर निवेश करना चाहे तो उन कंपनियों को पहले निवेश करने से पहले भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। खास ये रवैया उस समय भारत सरकार ने उठाया जब कोरोना महामारी की आड़ में चीन ने पूरे विश्व को जब कोरोना महामारी से संकट के गर्त में डाल दिया और वहीं दूसरी तरफ चीन ने पूरे संसार से एक चिकित्सा उपकरणों को अपने देश में खरीद कर उसके बाद में मुंह मांगे भारी कीमतों पे पूरे विश्व में दिया और वो इतने घटिया क्वालिटी के हैं, उनका स्तर इतना है कि भारत में अभी जो 6.5 लाख त्वरित जांच किट है वो एकदम नाकाबिल पाई गई। राजस्थान सरकार ने इन किटों का प्रयोग करके ये ऐलान किया कि 95% परिणाम ये किट गलत दे रही है और जिससे भारत के इस कोरोना महामारी की जांच के मिशन को एक गहरा झटका लगा, क्योंकि भारत सरकार ने 20 लाख से ज़्यादा ऐसी किटें चीन से मांगी थी। इसकी पहली खेप 5 लाख किट कुछ ही दिन पहले आई थी। इन किटों के बारे में दावा किया जा रहा था कि 30 मिनट में ये जांच करेगी और जिस प्रकार से अभी तक भारत में कुल 4,49,810 जांच हुई और इस स्थिति को देखते हुए चीन की मंशा, जो चीन का एक इरादा था कि इस पर कोरोना महामारी जो पूरा विश्व एक तरफ आरोप लगा रहा है चीन पे कि उसने अपने आर्थिक साम्राज्य को बढ़ाने के लिए पूरे विश्व को अपना शिकंजे में लेने के लिए अपने वुहान प्रयोगशाला से, जैविक प्रयोगशाला से ये विषाणु को पूरे विश्व में फैलाकर एक प्रकार से पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति पर एक बड़ा प्रहार किया और बिना युद्ध के पूरे विश्व में कम से कम आज के तारीख में पूरे विश्व में 1,71,338 लोग मारे गए हैं और 24 लाख इससे पीड़ित हो रखे हैं। अमेरिका में ही 42,000 लोग मारे जा चुके हैं, इटली में 24,000, स्पेन में 21,000 और ब्रिटेन में 16,000 और फ्रांस में 20,000 और चीन जो अपने आंकड़े दे रहा है वो 4,300 के आसपास है। ये चीन के आंकड़ों पे पूरे विश्व को भरोसा नहीं है और चीन सरकार ने न केवल भारत को भेजी हुई किटों पर एक विश्वासघात किया, एक प्रकार से घटिया किट भेजी, अभी तो इससे पहले उसने जो फिनलैंड से लेकर नीदरलैंड, स्पेन, पाकिस्तान, क्रोएशिया और तुर्की में भी इस प्रकार का मेडिकल का सजो सामान इस कोरोना महामारी को अंकुश लगाने के लिए भेजा है, उसमें भी भारी खामियां देखी गई है। इसके कारण चीन का एक प्रकार से छवि बिल्कुल धूमिल हो गई है कि भारत सरकार ही नहीं, तमाम संसार की अधिकांश देशों ने चीन के इस रवैये की कड़ी भर्त्सना की है और इसके पीछे चीन का एक नापाक इरादा था कि पहले कोरोना महामारी जो दिसंबर 2019 में चीन में दिखाई दी थी, उसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंखों में धूल झोंक कर उससे विश्व को सजग करने की जगह वो चीन का पीठ थपथपाते रहा और चीन में एक प्रकार से चीन के साथ खड़ा रहा और पूरे विश्व को सजग करने का जो उसका दायित्व था उससे वो असफल रहा। और जब ये बीमारी पूरे विश्व में फैल गई तो इस बीमारी के बाद चीन ने जो उस समय वुहान शहर में ये बीमारी फैली थी, उस समय चीन ने पूरे विश्व में अपने चीनी मूल के लोगों का आह्वान किया था कि ये तमाम प्रकार के मेडिकल किट्स और दवाइयाँ, उपकरण और मास्क का उत्पादन चीन पूरे विश्व में 50% करता था। उसने पूरा स्टोर करके चीन में मंगा दिया और उसके बाद जब ये बीमारी पूरे विश्व में फैली
तो पूरे विश्व में उपकरणों का अभाव हो गया, मास्क का अभाव हो गया और मेडिकल किट्स का अभाव हो गया, ये जांच कैसे की जाए इसका अभाव हो गया। तो चीन ने पूरे विश्व को मुंह मांगे दाम पर घटिया माल भेजा और चीन के इस घटिया माल भेजने के पीछे एक ही तर्क समझ में आता, चीन चाहता था कि बिना किसी लड़ाई के विश्व को भारी जान माल की हानि हो। जिस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में इतने लोग नहीं मारे गए जितने लोग अमेरिका और यूरोप में खासकर इस बीमारी में मारे गए। और इस बीमारी के कारण चीन के इरादों को पर अमेरिका ने गहरा शंका प्रकट की है। अमेरिका ने के राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे वुहान वायरस कहा है, चीनी वायरस कहा, तो चीन ने इस पर इतराज किया। जब चीन ने इतराज किया तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा चीन ने विश्व को इसके बारे में आंकड़े नहीं दिए और सजग नहीं किया और ये चीन के जैविक लैब जो है, प्रयोगशाला जो जैविक हथियार बनाए जाते हैं वुहान में, उस लैब से ये रिसा हुआ है। वहीं इनकी मानवीय भूल के कारण यह जानबूझ के छोड़ा गया। इसकी जांच के लिए अमेरिका का एक दल वहां जाना चाहता है, जिसे चीन सरकार ने दो टूक रूप से नकारा। और चीन सरकार कहती है कि ये मांस बाजार से, वो जो वुहान में मांस बाजार, मांस भी कौन सा, चमगादड़ और सांप इत्यादि के जो मांस का बाजार है, जो पूरे विश्व में एक प्रकार से भारतीय विश्वास नहीं कर सकते हैं कि चीनी लोग इतने अखाद्य चीज जिसे देखते ही भारतीयों को उल्टियां आने की लगे कि इस प्रकार का वो मांस खाते हैं, चमगादड़, कुत्ते, बिल्ली से लेकर इस प्रकार के कीड़े मकोड़े जिसको भारत में राक्षसी भोजन कहा जाता है, इस प्रकार का घृणित काम करते हैं। चमगादड़ जो वायरस है, ये कोरोना जो वायरस है, ये चमगादड़ के रूप में मानव में आया गया। तो ये चीन ये दलील दे रहा है, पर अमेरिका ने इसे ठुकरा दिया और अमेरिका ने दो टूक शब्दों में कहा अगर चीन ने ये जानबूझ कर किया, ये उसके प्रयोगशाला से निकला तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि अमेरिका की ये खाली धमकी नहीं है, क्योंकि पहली बार अमेरिका को अपने 40,000 से ज्यादा लोगों की कुर्बानी देनी पड़ी। इसके कारण भारत सजग होकर चीन का एक विस्तारवादी रवैया रहा, जिस तक अब तक तमाम देश की सरकारें नजरअंदाज करते रही। उसने पूरे विश्व में अरबों खरबों डॉलर का निवेश किया और वहाँ के आर्थिक साम्राज्य पर भी अपनी मुट्ठी पे कर दिया। उसके बाद वहाँ की मीडिया से लेकर नौकरशाहों और नीति निर्धारकों पर अपने प्रभाव में लेता था। जिस देश में भी वो जाता था तो चीन इस प्रकार से एक प्रकार से आर्थिक गुलाम पूरे विश्व को बनाना चाह रहा था। भारत सरकार ने चीन की इस मंशा को समझकर बहुत मजबूती से इस समय एक कदम उठाया कि विदेशी निवेश है भारत में, एफडीआई, वो जो सीमावर्ती पड़ोसी देशों से होता। अब तक भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश पर ये प्रतिबंध लगाया था कि जो भी वहां से भारत में निवेश करेगा पहले भारत सरकार की अनुमति लेगा। अब भारत सरकार ने चीन को निशाना, क्योंकि सबसे कलुषित और खौफनाक इरादे जो चीन के हैं कि वो भारत में अरबों खरबों डॉलर का अपना निवेश करके भारत को आर्थिक रूप से अपना गुलाम बनाने की जो एक चाल थी, उस चाल को भांपते हुए भारत की वर्तमान मोदी सरकार ने एक महत्वपूर्ण ऐसा निर्णय लिया जिसे पूरे कांग्रेस सहित तमाम दलों ने इसका समर्थन किया और खासकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार के इस कदम की काफी सराहना की। इसमें एक महत्वपूर्ण ये नियम ये है कि अगर तीसरे देश, हांगकांग या आज थाईलैंड, किसी भी देश के थ्रू अगर भारत में चीन पिछले दरवाजे से भी निवेश करना चाहेगा तो उसके लिए भी पूर्वानुमति ली जाएगी। इसको देखते हुए चीन के ऊपर मंडरा रहे पूरे विश्व के बादल को देखते हुए कम से कम चीन की 1000 उत्पादक कंपनियां, जिसमें मोबाइल से लेकर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मेडिकल से लेकर टेक्सटाइल से लेकर कई जो उद्यम हैं, जो चीन जिसके कारण एक प्रकार से उत्पादन का केंद्र पूरे संसार का बन गया था, उत्पादन फैक्ट्री बन गया था, उनकी अधिकांश कंपनियों ने भारत सरकार के दरवाजे खटकाए हैं। उनकी मंशा है कि वो चीन के बजाय अब भारत में अपने कल कारखाने लगाकर यहाँ पर एक आसान ढंग से अपने मैन्युफैक्चर करें। इसी के साथ जर्मन के सबसे बड़े अखबार ने भी जर्मन को जो हुए भारी आर्थिक नुकसान के कारण
एक बड़ा दावा किया है, 12.41 लाख करोड़ का एक दावा किया है। तो ये इस प्रकार से चीन का एक पूरा जो नेटवर्क था, चीन का जो ज़्यादा एक घृणित षड्यंत्र था कि कोरोना वायरस फैला के पूरे देश, पूरे विश्व को आर्थिक रूप से कमज़ोर किया जाए और जान माल का भारी नुकसान किया जाए, उसके बाद पूरे विश्व में कब्जा किया जाए। जिस प्रकार से चीन एक तरफ परमाणु परीक्षण कर रहा है, दूसरी तरफ अपना ताइवान और जापान की सीमा पर टैंकों से रात्रि का युद्धाभ्यास कर रहा है, उससे देख के चीन के खौफनाक इरादों से ये लगता है कि चीन का इरादा इस वुहान वायरस के आड़ में पूरे विश्व में आर्थिक कब्जा करना था, वो उसको उल्टा पड़ गया। अब पूरा विश्व ये समझ चुका है, जैसे जैसे ये दिसंबर 2019 के बाद ये अप्रैल का महीना जाने वाला, आज 21 तारीख हो गई, तो प्रत्येक दिन ये चीन के षड्यंत्र की परतें खुल रही हैं। और आने वाले समय में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक अधिकारी चीन का प्यादा बना हुआ था, उसके भी परतें खुलेगी। आने वाले समय में पूरा विश्व, अमेरिका सहित पूरा विश्व चीन पे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अंकुश लगा के चीन के उन तमाम प्रयोगशाला में ये जैविक विषाणु हैं कोरोना वायरस की तरह, इन विषाणुओं पे कंट्रोल करेगा और उस पे अंकुश लगा के चीन के नापाक इरादों को जमींदोज करने का काम करेगा। तभी इस प्रकार के कोरोना वायरस के महामारी से पूरा विश्व आज त्रस्त है। आज जिस प्रकार से पूरे विश्व में लॉकडाउन की स्थिति में चल रखे हैं, पूरे विश्व के अरबों लोग घरों में सहमे हुए हैं और पूरा सड़क, इसके कारण तेल का बाजार एकदम जमीन सूंघ गया है, सड़कों पे वाहन नहीं है। तो एक यातायात, कल कारखाने, वायु से लेकर जल मार्ग, सारे मार्ग बंद हैं। और मानव सभ्यता में इस 2000 के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ और उसका मुख्य गुनाहगार चीन है। और चीन के खिलाफ पूरा विश्व जिस प्रकार से लामबंद हो रहा है, और भारत ने जो एक दवाई के रूप में, भारत ने एक सकारात्मक काम किया, क्लोरोक्विन की दवाई के रूप में 50 से ज़्यादा देशों को इस बीमारी से उबरने के लिए अपना खड़ा होने का काम किया, उससे भारत एक महानायक की तरफ से उभर रहा है। जय हिंद, जय भारत।